दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, आज का विषय है सफ़ेद दाग होना। इसे अंग्रेजी में ल्यूकोडर्मा कहते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोगों के शरीर पे उजले उजले वाइट स्पॉट, गोल गोल दाने उजले वाइट रंग के हो जाते हैं। काफ़ी कुछ लोगों के पूरे बॉडी में होते हैं, कुछ लोगों के जहाँ तहाँ होते हैं, कुछ लोगों के इक्का दुक्का होते हैं। इस अंग्रेजी में ल्यूकोडर्मा कहते हैं, सफ़ेद दाग। दोस्तों, मेरे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो ऐसा सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदारी में, हमारे मतलब दूर के रिश्तेदारों में या कोई उनका सफ़ेद दाग से पीड़ित है, कोई दवा बताओ या ऐसा कोई इलाज करा बता दो। हमारे यहाँ मरीज भी ऐसे आते हैं सफ़ेद दाग के, मैं इलाज करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपना 25 साल का अनुभव बताऊंगा कि सफ़ेद दाग होने के क्या कारण हैं और इसके क्या इलाज हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल और हिंदी भाषा में समझाऊंगा। आप कोई भी आदमी समझ सकता है कि सफ़ेद दाग होने के क्या कारण होते हैं और क्या इसके इलाज हैं। मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आप लोग समझ पाओगे। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना ये कि यदि आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हो तो मेरे चैनल में एक वीडियो आता है हेल्थ चालीसा। क्या बोला मैं? हेल्थ चालीसा को आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। मेरा हेल्थ चालीसा को यदि आप डेली सुनोगे, डेली उसका मनन करोगे, तो मेरा दावा है आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। उसमें सारी बातें हमने चालीसा में लिख डाली है, जो कि मनुष्य के सामान्य जीवन में जो चीज़ ज़रूरतें हैं, क्या उसकी जीवन शैली है, क्या मतलब उसकी आवश्यकताएं हैं, क्या कैसे पूर्ति करनी है, मैंने उस चालीसा में सब लिख डाली है। एक कविताबद्ध चालीसा है ये। आप लोग हेल्थ चालीसा का डेली मनन करें, सुने, तो आप बहुत कुछ बीमारियों से बच सकते हो। तो चलिए हम अपने मूल मुद्दे पा जाते हैं। आज का मुद्दा हमारा है सफ़ेद दाग। दोस्तों, पहले मैं बताता हूँ सफ़ेद दाग होने के कारण क्या है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे वैद्यों ने, हमारे पुराने ज़माने के मतलब जो ऋषि महर्षि थे, वे इसके तो अनेकों कारण बताए हैं। और आधुनिक युग में विज्ञान भी आज तक इस सही निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच सका है कि सफ़ेद दाग होने के क्या कारण होते हैं। ऐसे कारण तो बहुतों सुझाए जाते हैं, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके बताते हैं, ये कारण है, वो कारण है। लेकिन रियल कहा जाए, मेरा जहाँ जानकारी है, अभी तक इसका कोई मुकम्मल खास जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये बीमारी हो क्यों जाता है। नहीं, फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे प्राचीन काल के वैद्यों ने जो इसके बारे में कारण बताए हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। और आधुनिक युग के जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, ये क्या कारण बताते हैं सफ़ेद दाग होने के, वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। दोस्तों, पहले बताता हूं कि हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया कारण। दोस्तों, इसका पहला कारण होता है, मिलता है आयुर्वेद में, विरुद्ध आहार करना। विरुद्ध आहार का अभिप्राय होता है कि जैसे शाकाहारी मांसाहारी खाना साथ खाना, खट्टा मीठा साथ खा लेना, अतः ऐसे खाना खाने वालों को सफ़ेद दाग होते देखा गया है। दोस्तों, दूसरा में आता है पशुओं का अत्यधिक या लगातार मांस का सेवन। यदि आप चौपाया पशुओं का लगातार मांस का सेवन करते हो या ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हो, तो भी ऐसे लोगों को सफ़ेद दाग होते देखा गया है। दोस्तों, पेट में कृमि होना 3 नंबर में आता है। यदि आपके पेट में कृमि कीड़े हो गए हैं, तो पेट में कृमि होने की वजह से भी सफ़ेद दाग होते देखे गए हैं। ये भी एक कारण में से एक है। दोस्तों, चौथा में आता है लीवर कमज़ोर पड़ना। दोस्तों, आप जानते हो लीवर फिट तो सब हिट। लीवर कमज़ोर पड़ता है तो लीवर कमज़ोर पड़ने के कारण से भी सफ़ेद दाग होते देखा गया है। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों, एक जो विज्ञान कहता है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि जब लीवर कमज़ोर पड़ जाता है तो मेलानोसिल नामक का एक हार्मोन का स्राव होता है लीवर में। क्या बोला मैं? मेलानोसिल नाम का एक हार्मोन का लीवर में स्राव होता है, जो स्राव नहीं हो पाता है। लीवर कमज़ोर होने से इस हार्मोन का स्राव नहीं करता, जिसकी वजह से चमड़े हमारे यहाँ तहाँ सफ़ेद पड़ने लगते हैं, गोल गोल चकते होते हैं, बाद में पूरे बॉडी में फैल जाता है, जो करीब करीब लाइलाज ही होता है। दोस्तों, लास्ट में हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, चरक जो हमारे मतलब ऋषि मुनि हैं, आचार्य हैं, कि ये पाप कर्म करने से भी सफ़ेद दाग होते देखा गया है। यानी आप समझते हैं, पाप कर्म की अलग हर धर्म में अलग अलग परिभाषा है। अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार इसके पाप कर्म की अलग अलग परिभाषाएं और विचार हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, इससे हमें यहाँ बहस नहीं है। बहस है कि हमारे ऋषि मुनि आचार्य बताते हैं कि पाप कर्म करने वालों को भी परिणाम स्वरूप सफ़ेद दाग होते देखा गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात सत्य है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, अगर सफ़ेद दाग को स्टार्टिंग में, शुरू में ही सही चिकित्सा मिल जाए तो ये ठीक हो जाता है।
अगर ये पुराना हो जाता है करीब करीब लाइलाज हो जाता है। दोस्तों सफ़ेद दाग दो तरह का होता है, एक होता है सुनबहरी, एक होता है फुलबहरी। दोस्तों जो सुनबहरी जो होता है वहाँ आप सुई चुभोगे ना जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ पे, तो सुन्न हो जाएगा, महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये करीब करीब ठीक नहीं होता है। और एक फुलबहरी होता है जो मतलब वहाँ पर सुनापन नहीं आता है, वहाँ मरीज यदि मरीज को चिकोटी काटा जाए, सुई चुभ जाए तो उसको महसूस होता है। ये दो प्रकार। एक और प्रकार होता है यदि वहाँ पर सुई चुभ जाएगा तो वहाँ से लाल खून निकलता है, जहाँ सफ़ेद दाग यदि वहाँ पर सुई चुभ जाए, नील चुभ जाए तो वहाँ से लाल खून निकलता है, तो करीब करीब वो साध्य होता है, यानी ठीक हो सकता है। और जहाँ पर सुई चुभ होने से अगर व्हाइट पस निकलता हो, उजला द्रव्य निकलता हो, वो उसे असाध्य कहा गया है, यानी वो ठीक नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया, हम बताया आप लोगों के सफ़ेद दाग होने के कारण। दोस्तों अब चलिए मैं आप लोगों को इसका इलाज बताता हूँ। इलाज क्या है दोस्तों? इलाज क्या है, देखिए जब आप किसी वैद्य के पास जाओगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, तो ट्रीटमेंट में क्या आपको बताएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी बताता हूँ अपने मरीजों को। पहला नंबर की तले हुए एवं भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। पहला नंबर क्या बोला है? तले हुए और भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। मांसाहार भोजन का संपूर्ण त्याग कर दें। मांस, मछली, अंडे जितने भी मांसाहार भोजन है उसका बिल्कुल संपूर्ण रूप से आपको आजीवन त्याग करना होगा। सूती कपड़े पहने, तीसरा नंबर में। चौथे नंबर में कृमि की दवा नियमित अंतराल पे लेते रहें। दोस्तों आप किसी अपने अच्छे डॉक्टर की सलाह से, किसी डॉक्टर की सलाह से नियमित एक अंतराल पे नियमित कृमि की दवा लेते रहें। दोस्तों ऐसा देखा गया है कृमि दवा खाने के बाद में काफ़ी सफ़ेद दाग मंद पड़ जाते हैं, फीके हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं, तो भी ये कारण है। तो कृमि दवा नियमित अंतराल पर लेते रहें। दोस्तों लीवर फास्ट करें। किसी भी बढ़िया कंपनी का, नामचीन कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का लीवर टॉनिक लावें, उसको नियमित पिएँ। तो लीवर टॉनिक पीने से बहुत जल्दी आपका जो सफ़ेद दाग है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ आपको, दो दवाई बताऊँगा, एक देसी नुस्खे आयुर्वेदिक दवाई और एक अंग्रेजी दवाई। आपको जो सुविधा लगे आप वो इलाज कर सकते हो, आजमाना। दोस्तों पहला नंबर, आप किसी दुकान पर जाना, जो दुकान होते हैं ना, ये दुकान पंसारी के या आयुर्वेदिक दुकान होते हैं, वहाँ जाना। वहाँ से क्या लाना है लिख लो आप। चालमुंगरा तेल, क्या बोला मैं? चालमुंगरा तेल, बाबची की तेल, बाबची का तेल, और जो पान में कत्था खाते हैं ना, कत्था, वो कत्था लाना है। इसके बाद आप अगर आप गांव देहात से हो तो भृंगराज के पौधे खेतों में मिल जाते हैं, मेड़ों पे, खेतों में, बागीचे में, ऊंची जगहों पे भृंगराज के पौधे मिलते हैं, उनके ज़्यादा मात्रा में पत्तियों को लावें। अगर आप शहर में रहते हो तो किसी गाँव के आदमी को पैसे देकर के गाँव से भृंगराज के पौधे आप मंगा लें, उस पत्तियों का पेस्ट बनावें, धो करके साफ पेस्ट बनावें। अब क्या करें आप? चालमुंगरा तेल, भृंगराज के पत्तियों का पेस्ट, कत्था और बाबची तेल, ये तीनों के गाढ़ा लेप बनाएं। गाढ़ा लेप बना लिए और क्या करें, किस प्रभावित स्थान पे जहाँ भी सफ़ेद दाग है, जहाँ प्रभावित जगह पे, उसको लगावें और सूर्य की रोशनी के सामने दिखावें। कम से कम 15 मिनट सूर्य की रोशनी दिखाना है। यदि आप बदन के मतलब गुप्तांगों पे है तो पारदर्शी कपड़े पहन के वहाँ सूर्य की रोशनी दिखाएं। कम से कम ये दवा लगा के 15 मिनट तक आपको सूर्य की रोशनी दिखाना जरूरी है, यह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है अंग्रेजी दवाई। दोस्तों अंग्रेजी दवाई में क्रीम आती है, मेलानोसिल क्रीम। आप प्रभावित रंग को मेलानोसिल क्रीम भी लगावें और सूर्य की रोशनी दिखाएंगे 15-20 मिनट प्रतिदिन, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्रीम अंग्रेजी दवाई है, ये एलर्जी करती है, किसी डॉक्टर की सलाह से ही आप लोग लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया सफ़ेद दाग होने के कारण और इसके क्या इलाज हैं। आप लोगों को यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय सद्गुरु।